हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। तो आज एक महत्वपूर्ण अपडेट आया शाम को। वो मैंने दोपहर को आया था। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में जस्ट उसी समय आपको डाल भी दिया था। अब देखिए भी होइएगा, एक गुड न्यूज़ है हम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कि अभी तक आज सुबह तक तो किसी को ये पता नहीं था कि 24 को कैबिनेट बैठक होगा भी या नहीं। ये आज सुबह तक किसी को पता नहीं था। लेकिन दोपहर के समय जब हमारे कुछ शिक्षक अभ्यर्थी जब सचिवालय गए तो वहाँ उनको ये पता चला। फिर बाद में जो उसका लेटर भी जारी किया गया क्या कहते हैं कि कैबिनेट बैठक को लेकर। जैसा कि हमारे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पहले ही बताया था कि नियमावली जो है वो 24 फरवरी को आएगी, ऐसा उन्होंने अपने बयान में कहा था। तो हम शिक्षक अभ्यर्थी बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। 24 तारीख का जो है बहुत इंतज़ार बेसब्री से हम लोग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि विगत 4 वर्षों से 7वें चरण के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो दर के ठोकरे खा रहे हैं। कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। सभी नेता के प्रवक्ता, पार्टी सभी जो है वो शिक्षक अभ्यर्थियों को बरगलाने में लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच शिक्षा मंत्री ने खुद पहली बार, ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं कहा था, पहली बार कुछ दिन पहले उन्होंने अपने बयान में एक डेट दिया। ऐसा ये डेट वो कभी नहीं दी। उनसे कई बार सवाल भी किया गया कि आप एक डेट दे दीजिए, लेकिन डेट देने से वो कतराते रहे, बचते रहे। इस तरह के सवाल को वो अनदेखा करते रहे। लेकिन फाइनली एक डेट को जब वो अपने जो है जिस क्षेत्र से वो विधायक है वहाँ से, जैसे मधेपुरा से वो विधायक है, तो वहाँ के उन्होंने जब अपने क्षेत्र में गए हुए थे तो वहाँ से उन्होंने एक डेट दिया कि 24 फरवरी को नियमावली आ रही है। तो ऐसा उन्होंने कहा था। आज 22 फरवरी है, परसों 24 फरवरी है। तो परसों तो आगे जो है कि जो भी बात है आगे हम चर्चा करते हैं। छोटा सा अब एक वीडियो बनाकर अपडेट आप लोगों को दे देता हूँ। बाकी जब नियमावली आएगी तो उसके प्रत्येक पहलू को एकदम बारीकी से आपको समझाया जाएगा। आपको सारा चीज़ उसमें चर्चा किया जाएगा, बात किया जाएगा, लाइव आया जाएगा। क्या वो नियमावली हमारे लिए, हमारे जो इंतज़ार था, क्या उसको वह पूरा करता है? क्या हमारे उम्मीदों पर नियमावली कितना खरा उतर रही है, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। और कल सुबह एक वीडियो मैं लाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि सीटेट से के रिजल्ट से रिलेटेड कुछ अपडेट वो मैं आपको कल सुबह के वीडियो में दूंगा। तो आज के वीडियो में अभी शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नियमावली 2023 ये तो समझो कि ऐसा है कि शिक्षक अभ्यर्थी पूरे दिन में जितना बार मुझे लगता है कि सांस लेते होंगे उतना बार ये चीज़ जपते होंगे, कब आएगी कब आएगी कब आएगी। देखिए 24 फरवरी को कैबिनेट बैठक तय हो गया कि 24 फरवरी को कैबिनेट बैठक होगा। क्या नियमावली आ रही है तो समझ लीजिए नियमावली आ रही है। तो हाँ, संभावना तो है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने बोला है तो संभावना तो है। और एक बात समझ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि शिक्षा मंत्री चाहे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। शिक्षा मंत्री अगर चाहे तो 24 को आपको नियमावली के साथ नोटिफिकेशन भी दे सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। सब नेताओं की जो है, मुख्यमंत्री जो है, शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन सब अगर चाह लेना तो 24 के 24 को आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ नियमावली के साथ साथ नोटिफिकेशन भी आ सकता है। तो संभावना पूरी है, पूरी संभावना है। हम लोग आप लोग के साथ हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि 24 फरवरी को जो कैबिनेट बैठक हो उसमें हमारे नियमावली आ जाए। वरना ऐसे कैबिनेट बैठक तो न जाने कितने हो गए और कितने ही कैबिनेट बैठकों में हम लोग आस लगा के रहे, आस लगा के बैठे कि आज नियमावली आ जाएगी, अब आ जाएगी, कब अब आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। तो कैबिनेट बैठक तो बहुत हो गए। शिक्षा मंत्री को यदि थोड़ा भी अगर उनको लगता है कि वो एक जिम्मेदार पद पर है जहां उनके हाथ में, उनके विभाग में
बिहार के नौनिहाल जो बच्चे हैं उनका भविष्य है, अगर उनको जरा भी इस बात का अगर एहसास होगा तो वो कल जो है नियमावली 24 को नियमावली जरूर पास कर देंगे और बहुत जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी। आपको पता ही होगा हाई स्कूल के छात्राओं ने रोड पर निकले, कहा कि शिक्षक नहीं है, पढ़ाई हो नहीं रहा है। शिक्षा मंत्री फिर से झूठे तो नहीं निकलेंगे, वही बात शिक्षा मंत्री इससे पहले भी कई बार उन्होंने मतलब कि या उनके विभाग या उनके पार्टी के प्रवक्ताओं ने कई बार बयान दिया कि इस तारीख को आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, लेकिन हुआ कभी नहीं। अब हमें तय करना है नियमावली चाहिए या नोटिफिकेशन। अब हमें ये तय करना है, क्योंकि देखिए नियमावली का जो खेल है ये एक खेल है। एक्चुअली आप लोग समझ नहीं रहे, ये एक खेल है। ये शिक्षक अभ्यर्थी कभी भी नियमावली को नहीं चाहते थे। उनका ये था कि भाई तुमको नियमावली 2020 के आधार पर करना है तो करो, या एक अगस्त के महीने में, अगस्त सितंबर के महीने में एक नियमावली 2022 वायरल हुई थी, उस पर अगर करना है तो करो। तुमको नियमावली 2012 पे करना है तो करो। आपको जिस पे बहाली करना है करो, नोटिफिकेशन दो, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की उम्र ही खत्म होती जा रही है। कई सारे अभ्यर्थियों की उम्र तो खत्म हो चुकी है, इसलिए उन्होंने ज्ञापन भी दिया था विभाग में कि उम्र को एज फ्री किया जाए। जैसा कि मैंने आपको आज सुबह के वीडियो में अपडेट भी दिया था कि 10 वर्ष तक के छूट दिए जाने की संभावना है, जो अधिकतम आयु है प्रत्येक कोटि का, उसमें 10 वर्ष की छूट देने की संभावना है। हालांकि वो कुछ दिन में, बस 2 दिन में अगर नियमावली आते 24 को तो वो क्लियर हो जाएगा। तो ये समझे, तो हमें तो नियमावली का कोई मतलब ही नहीं था, हमें तो नोटिफिकेशन चाहिए था। नोटिफिकेशन चाहिए हमें रोजगार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। नियमावली तो आप दे दो, अच्छी चीज़ है, चलिए ठीक है, अब दे रहे हैं तो अच्छी बात है। इसमें कई सारे ऐसे पॉलिसीज़ हैं जो विद्यार्थियों के हक में है, कई सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं जो विद्यार्थियों के हक में है, कई सारे ऐसे नियम जरूर बनाए गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमें नोटिफिकेशन चाहिए। तो आप लोग तैयार हो जाइए कि अगर नियमावली आ जाती है तो हमें एक ज़ोरदार आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें स्टेट, बीटेट और सीटेट पास जितने भी अभ्यर्थी होंगे, यानी हमें संपूर्ण बहाली की मांग करनी है। समझ लीजिए, संपूर्ण बहाली का मतलब क्या हुआ, समझ लीजिए। संपूर्ण बहाली का मतलब हुआ 1 से लेके 12 तक संपूर्ण बहाली की मांग करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हमें संपूर्ण बहाली चाहिए। आप ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप पूरा को एक साथ नहीं कर सकते, आप सबका एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लीजिए, नोटिफिकेशन दे दीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लीजिए, मेरिट बनवा लीजिए, और उसके बाद काउंसलिंग आप +2 से करवाते आइए। +2 से आप काउंसलिंग करवाते आइए, फिर लास्ट 1 to 5 तक आप काउंसलिंग करवाइए, उसको ज्वाइनिंग दीजिए। तो ये आज का मुख्य अपडेट था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ इस तरह के और भी वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।